फिर आ गए सब। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मंदिर जीके में। दोस्तों, आज चैप्टर का नाम है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों ध्यान दीजिए, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। जैसे दोस्तों हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो हमारा आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का अधिकतर भाग जो है ना वह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। यही कारण है कि हम हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। चलिए समझिए, ध्यान दीजिए, जो हड़प्पा सभ्यता है ना, हड़प्पा सभ्यता यह भारत का सबसे प्राचीन सभ्यता है। इसको ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता है वह भारत का सबसे प्राचीन सभ्यता है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में मनके का अर्थ होता है गहना। मनके का अर्थ होता है गहना। मनके का अर्थ क्या होता है? गहना। और दोस्तों मनके का कारखाना यानी गहना बनाने का कारखाना कहाँ था? तो वह चनभुद्र था। कहाँ था? चनभुद्र था। मनके बनाने का कारखाना कहाँ था? तो वह चनभुद्र था। दोस्तों चनभुद्र किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो वह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। जो चनभुद्र है वह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मनके का अर्थ होता है गहना। आई जो हड़प्पा सभ्यता में जो गहना होता था वह किस चीज का गहना होता था? तो वह पकी हुई मिट्टी का गहना होता था। हड़प्पा सभ्यता में जो गहना होता था वह पकी हुई मिट्टी का गहना होता था, जिसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता में इसे टेढ़ा कोटा भी कहते थे। हड़प्पा वासी इसे क्या कहते थे? टेढ़ा कोटा। यानी हड़प्पा सभ्यता में इसे टेढ़ा कोटा भी कहा जाता था। दोस्तों आपके यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि मनके का अर्थ क्या होता है? तो गहना। मनके का अर्थ क्या होता है? गहना। और गहना बनाने का कारखाना कहाँ था? यानी मनके बनाने का कारखाना कहाँ था? तो वह चनभुद्र में था। और चनभुद्र किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों मनके का अर्थ गहना होता है। और क्वेश्चन आपका बनेगा कि हड़प्पा सभ्यता में जो गहने बने होते थे वह किस चीज के बने होते थे? तो वह पकी हुई मिट्टी के बने होते थे। चलिए दोस्तों पूछेगा हड़प्पा सभ्यता में आपको, और आपका एक और क्वेश्चन बनेगा इस पे कि हड़प्पा सभ्यता में पकी मिट्टी को क्या कहा जाता था? तो टेढ़ा कोटा कहा जाता था। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पावासी जो थे ना दोस्तों, हड़प्पावासी, तो हड़प्पावासी को जो तो तांबा धातु का ज्ञान था। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में जो है ना हड़प्पावासी को तांबा धातु का ज्ञान था, लेकिन दोस्तों लोहा जो है ना, लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। तो क्वेश्चन आपका बनेगा कि हड़प्पावासी को किस धातु का ज्ञान था? तो तांबा धातु का ज्ञान था। और हड़प्पावासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। चलिए, हड़प्पावासी का जो मुख्य फसल था, हड़प्पावासी का मुख्य फसल वह गेहूं और जौ था। हड़प्पावासी जीविकापार्जन के लिए क्या करते थे? तो कृषि करते थे। और कृषि में क्या करते थे? तो गेहूं और जौ करते थे। ठीक है दोस्तों, तब क्वेश्चन बनेगा कि हड़प्पावासी का मुख्य फसल क्या था? तो वह गेहूं और जौ था। चलिए, सभ्यता का अर्थ होता है युग या काल। सभ्यता का अर्थ होता है युग या काल। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में कहाँ है, कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में पाकिस्तान में है। यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है कि हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में पाकिस्तान में है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का कुछ स्थल जो भारत में भी है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो हड़प्पा सभ्यता जो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, सबसे अहम क्वेश्चन है ये, बीएम क्वेश्चन। दोस्तों इसमें जितना हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना, इससे आपका 40 से 50 क्वेश्चन रिकवरी हो जाएगा। और इसमें से दोस्तों एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए में बने रहिएगा और ध्यान दीजिए बस। हड़प्पा सभ्यता जो है ना रावी नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है, लेकिन इसका अधिकतर जो भाग है वह सिंधु घाटी सभ्यता के, जो सिंधु घाटी नदी है उसके किनारे बसा हुआ है। इसीलिए दोस्तों हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस भगवान की पूजा करते थे? तो हड़प्पा वासी शिव भगवान की पूजा करते थे। क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में कि हड़प्पा वासी किस भगवान की पूजा करते थे? तो वह शिव भगवान की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है?
तो वह कांस्य युग की सभ्यता है, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? वह कांस्य युग की सभ्यता है। यह दोस्तों कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों हड़प्पावासी किस भगवान की पूजा करते थे? तो शिव भगवान की पूजा करते थे। और किस भगवान की पूजा नहीं करते थे? तो विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे। दोस्तों हड़प्पावासी का मुख्य पेशा क्या था? हड़प्पावासी का मुख्य पेशा था व्यापार करना। जो हड़प्पावासी थे उसका मुख्य पेशा था व्यापार करना। दोस्तों हड़प्पावासी कैसा वस्त्र धारण करते थे, कैसा कपड़ा पहनते थे? तो दोस्तों हड़प्पावासी सूती तथा ऊनी वस्त्र धारण करते थे। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और यही बात समझ लीजिए, यह पार्ट 1 है। पार्ट 1 है, पार्ट 2 का इंतजार कीजिएगा तब तक। इससे 40 से 50 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। और इसमें जितना क्वेश्चन था वह सब बीएम क्वेश्चन है, तरक्की सब बेशक थोड़ी इम्पोर्टेंट हो क्वेश्चन जाए, है दोस्तों। बस बाप की चलिए छत्ती अगले चौड़ी पार्ट हो जाए। आएगा, उसका इंतजार कीजिएगा, तब तक फिर मिलते हैं।